एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। उसके इकलौते पुत्र का नाम कारा था और कालांतर में राजा अतिशय दरिद्रता से घिर गया। बस उसकी स्थिति भिखारी से थोड़ी ही बेहतर रह गई थी। एक दिन जब कारा कुछ बड़ा चरवाहा का काम करने के लायक हो गया तो राजा ने उसे बुलाया और कहा, मेरे बेटे, अभी मैं निर्धन हूँ, परंतु कभी मैं भी धनी हुआ करता था। मेरे पास भी एक समृद्ध राज्य था, मवेशियों के रेवड़ थे और अच्छे वस्त्र भी थे। अब सब कुछ समाप्त हो चुका है और तुम जानते हो कि बड़ी कठिनाई से हम सभी को भोजन मिलता है। मैं वृद्ध हो गया हूँ और शीघ्र ही मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। इससे पहले कि मैं तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चला जाऊं, मैं तुम्हें एक परामर्श देना चाहता हूँ। इस दुनिया में बहुत से राजा हैं, राजा के ऊपर राजा हैं। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या तुम किसी शक्तिशाली राजा का आश्रय स्वीकार करोगे? घर में भोजन की कोई पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कारा को पड़ोस के राजा के यहाँ बकरियों को चराने का कार्य करने की व्यवस्था थी। इसी कार्य के द्वारा वह अपना भोजन, वस्त्र और 2 रुपया वार्षिक भृति की आजीविका कर सकता था। इसके कुछ दिनों के पश्चात उसके पिता का निधन हो गया और कारा अपने नियोक्ता राजा के पास गया और अपने पिता का श्राद्ध कर्म आदि करने हेतु उसने राजा से कुछ रुपया ऋण स्वरूप देने की मांग की और राजा को यह वचन दिया कि जब तक कि उनसे ली गई ऋण का भुगतान नहीं कर देता है, वह उनका कार्य करता रहेगा। इस प्रकार राजा ने कारा को 5 रुपये नगद अग्रिम और 5 रुपये मूल्य के चावल ऋण स्वरूप दिए, जिससे कि कारा ने अपने पिता की अंत्येष्टि भोज का प्रबंध कर सका। 5 या 6 दिनों के बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो गई और वह पुनः राजा के पास गया। उनसे पुनः 10 रुपये की मांग की। सर्वप्रथम राजा ने पैसे देने से मना कर दिया, परंतु कारा के अनुनय विनय करने एवं उसके यह वचन देने के बाद ही यदि वह इस ऋण का चुकारा नहीं कर पाएगा तो आजीवन राजा के यहाँ अपनी सेवा देता रहेगा। तब राजा ने उसे अतिरिक्त 10 रुपये ऋण दिए और इस प्रकार कारा ने अपनी माता के मृत्यु भोज का भी आयोजन किया। किंतु राजा के सभी 7 लड़के अपने पिता से इस बात पर अति अप्रसन्न थे कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को क्यों 20 रुपये उधार दे दिए, जिससे कि रुपये वापस मिलने की संभावना कदापि नहीं है। वे लोग कारा को पैसे लेने के कारण घुड़की भी दिया करते थे और उसे उलझन में डाल रखा था। तब उसकी स्मृति में अपने पिता का कथन याद आया। उन्होंने कहा था कि संसार में बहुत से राजा हैं, राजा के भी राजा हैं, और कारा ने किसी अन्य बड़े राजा की परिचर्चा में जाने का निर्णय लिया और वहां से निसृत हो लिया। इस प्रकार वहां से भागने के उपरांत कुछ दूरी की यात्रा करने के पश्चात उसे एक राजा मिला, जो कि एक पालकी पर सवार होकर अपने साथ बहुत से लोगों को लेकर अपने बेटे के लिए दुल्हन लाने जा रहा था। और कारा ने जब यह सुना तो उसने भी उस राजा का अनुसरण करने का फैसला कर लिया। इस प्रकार वह भी पालकी के पीछे पीछे चलने लगा और रास्ते में एक स्थान पर एक सियारिन दौड़कर सड़क पार कर गई। तब राजा अपनी पालकी से बाहर निकल कर आया और उसने सियारिन का अभिवादन किया। जब कारा ने यह देखा तो उसने सोचा, यह दुनिया का कोई बहुत बड़ा राजा नहीं हो सकता, वरना वह क्यों सियारिन को नमस्कार करेगा। अवश्य सियारिन ही राजा से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगी। मैं सियारिन का ही अनुगमन करूंगा। इसलिए उसने बारात के जुलूस को छोड़कर सियारिन के पीछे चला गया। अब सियारिन जो थी वह अपने छोटे छोटे बच्चों के भोजन के लिए शिकार की तलाश में घूम रही थी और वह जहां भी जाती कारा उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता और सियारिन को एक भी बकरी या भेड़ को मारने का अवसर नहीं मिल सका। इस प्रकार वह अपनी गुफा में जहां वह रहती थी वापस चली गई। तब उसके शावक उसके पास भोजन मांगने आए और उसने अपने पति से कहा कि आज वह एक भी शिकार पकड़कर नहीं ला पाई, क्योंकि जहां भी गई एक आदमी दिन भर उसका पीछा करता रहा और वह अभी भी वह गुफा के बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। तब सियार ने सियारिन से कहा, तुम उस आदमी से पूछो कि वे क्या चाहता है। इसलिए सियारिन गुफा से बाहर गई और कारा से पूछा और कारा ने कहा, मैं तुम्हारे पास खुद को सुरक्षित रखने के लिए आश्रय लेने के लिए आया हूँ। तब सियारिन ने सियार को बुलाया और दोनों सियार दंपति ने कारा से कहा, हम लोग सियार हैं और तुम मनुष्य हो, तुम हमारे साथ कैसे रह सकते हो? हम तुमको खाने के लिए क्या दे सकते हैं और तुम्हारे लिए हम कौन सा कार्य ढूंढेंगे?
कारा ने कहा, वह उन्हें ऐसा नहीं छोड़ेगा। वह काफ़ी उम्मीद के साथ उनके पास आया है। और अंत में सियार युगल को उस पर दया आ गई और वे आपस में एक दूसरे से सलाह करके बोले कि तुम अपनी अपेक्षा से हम लोगों के पास आए हो, इसलिए हम तुम्हें एक सौगात देंगे। इसलिए उन्होंने कारा को एक गाय दिया जो कि गुफा में ही उनके पास थी, और कारा से कहा, क्योंकि तुमने हम पर विश्वास किया है इसलिए हमने तुमको लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया है। तुम यह गाय ले लो। यदि तुम इसे माँ कहकर संबोधित करोगे तो यह गाय तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरी करेगी, किंतु लोगों के सामने इससे कुछ मत मांगना, अन्यथा लोग इसे तुमसे छीन लेंगे। और यदि कोई किसी प्रकार का प्रलोभन दे तब भी तुम्हें इस गाय को छोड़ मत देना। तब कारा ने उन्हें धन्यवाद दिया, उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर गाय को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जब वह तालाब के नजदीक आया तो उसकी इच्छा स्नान करने की और भोजन करने की हुई। जब वह स्नान कर रहा था तो उसने एक महिला को तालाब के दूसरे किनारे पर कपड़ा साफ करते देखा, लेकिन उसने सोचा कि वह महिला उस पर ध्यान नहीं देगी, इसलिए वह गाय के पास गया और कहा, माँ, मुझे बदलने के लिए दूसरा कपड़ा दो। उसके बाद गाय ने वमन करके कुछ नए वस्त्र दे दिए और वह उसे पहन लिया। अब वह बहुत भला लग रहा था। तब उसने गाय से कुछ थाली और बर्तन की मांग की और गाय ने उसे दे दिए। तब उसने गाय से कुछ रोटी और सूखे चावल मांगे और उसने जो भी मांगा उसे खा लिया और गाय से कहा कि थाली और बर्तन उसके लिए रख दे। और गाय उन सभी को पुनः निगल गई। अब वह महिला जो कि तालाब के दूसरे किनारे पर थी, वह सब कुछ होते हुए देख रही थी। वह भागकर अपने घर गई और अपने पति से जो कुछ उसने देखा था वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। और पत्नी ने पति से जिद की कि किसी भी प्रकार यह उससे वह जादुई गाय प्राप्त कर ले। यद्यपि उसके पति को उस पर भरोसा नहीं हुआ, किंतु इस घटना का परीक्षण करने का सोचा। इस प्रकार वे दोनों कारा के पास गए और उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। और उन्होंने कारा को रात्रि भोजन और रात में अपने घर में ठहरने और उसके गाय को खाने के लिए घास देने का प्रस्ताव दिया। कारा ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और उनके घर चला गया। वहाँ उन्होंने कारा को सोने के लिए अपना अतिथि कक्ष दिया और पूछा कि वह क्या खाना चाहेगा, किंतु कारा ने कहा कि वह रात में भोजन नहीं करेगा। कारा चाहता था कि जब घर के सभी लोग सो जाएंगे तब वह गाय से भोजन मांग लेगा। तब दोनों पति और पत्नी ने एक योजना बनाई और यह दिखावा किया कि उन दोनों में बड़ा ही उग्र झगड़ा हुआ है, और दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक गाली गलौज देने के बाद पति गुस्से में तमक कर घर से बाहर चला गया और यह दिखावा किया कि वह घर से भाग गया है। लेकिन कुछ दूर जाने के पश्चात वह दबे पांव चुपके से अतिथि कक्ष में लौट आया। छत पर एक छकड़ा गाड़ी का ऊपरी भाग रखा हुआ था। वह उसी छकड़ा गाड़ी के ऊपरी भाग में चढ़कर अपने आप को छुपा लिया। कारा को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। जब कारा ने सोचा कि घर के सभी लोग सो गए हैं तो उसने गाय से कुछ भोजन सामग्री मांगी और उत्तम भोजन बनाकर खाया और सोने चला गया। वह आदमी जो ऊपर छिपा हुआ था वहां से सब कुछ देख रहा था। उसने यह पाया कि उसकी पत्नी ने जो भी कुछ भी उसे बताया था वह सत्य था, इसलिए मध्य रात्रि में वह छकड़ा गाड़ी जहां वह छिपा हुआ था उससे नीचे उतरा और कारा की जादुई गाय को अपने साथ ले गया और ले जाकर उसे अपनी गायों के बीच उसी रंग के गाय से मिलता जुलता रंग के गाय के साथ बदल कर रख दिया। अगले दिन प्रातःकाल में कारा जगा और अपने गाय के पगाहों को खोलकर आगे की यात्रा करने के लिए जाना चाहा, किंतु गाय ने कारा का अनुकरण नहीं किया। तब कारा ने देखा कि यह गाय तो दूसरी या बदली हुई है, और उसने अतिथिया को बुलाया और उस पर गाय के चोरी का आरोप लगाया। उस व्यक्ति ने इस अभियोग को अस्वीकार कर दिया और उससे कहा कि किसी भी ग्रामीण से पूछ लो जिसने कारा को कल यहाँ गाय को लाते हुए देखा हो। अब किसी ने कारा को कल गाय लाते नहीं देखा था, लेकिन कारा इस बात पर दृढ़ रहा। उसकी गाय बदल दी गई है और वह गांव के प्रधान और ग्रामीणों को इस विषय के निराकरण के लिए बुलाने गया। लेकिन चोर ने 100 रुपये ग्राम प्रधान को एवं ग्रामीणों को 100 रुपये रिश्वत दे दिए और इस बात के लिए उन्होंने राजी कर लिया कि वे निर्णय उसके पक्ष में दे। इस प्रकार जब ग्राम प्रधान एवं ग्रामीण फैसला करने आए तो उन्होंने कारा से कहा कि आज प्रातःकाल में उसे जो गाय रस्सी से बंधी मिली है वही गाय उसकी है, वह उसे अपने साथ लेकर चला जाए। कारा ने इस निर्णय का प्रतिरोध किया और कहा कि अब वह उसे बुलाएगा जिससे उसने एक गाय ली थी।
वह उसी गाय को इंगित करते हुए अपना बताते हुए कहा कि उसे ही लेकर यहाँ से जाएगा। उन्हें यह भी कहा कि जब वह यहाँ से जाएगा उतनी देर के लिए वह गाय उनकी जिम्मेदारी में है, और वह तेजी से सियारों की गुफा की ओर चल पड़ा। सियारों को किसी प्रकार यह ज्ञात हो चुका था कि कारा के पास से गाय ठग ली गई है, और उन्होंने मिलते ही कहा, अच्छा तुमने अपनी गाय को खो दिया। और कारा ने जवाब दिया कि वह उन्हें अपने इन ग्रामीणों के मध्य कुछ हुए विवाद में न्यायाधीश बनाकर ले जाने हेतु आया है। इसलिए दोनों सियार कारा के साथ गांव चले गए, और कारा सीधे ग्राम प्रधान के पास यह कहने के लिए चला गया कि वह सभी ग्रामीणों को इकट्ठा कर ले। इस बीच दोनों सियार एक पीपल के पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर पान चबाते हुए बैठ गए। जब ग्रामीण जमा हो गए तब सियार ने बोलना आरंभ किया और कहा कि यदि एक न्यायाधीश रिश्वत लेता है तो उसके वंश की कई पीढ़ी की इहलोक एवं परलोक दोनों में विष्टा खाना पड़ेगा, लेकिन यदि वह प्रजा के बीच अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसे इस सजा से मुक्ति मिल सकती है। यही हमारे पूर्वजों ने कहा है, और जो व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो उसे नरक में जाना पड़ेगा, यह भी पूर्वजों ने कहा। अब तुम सभी इस विषय में ईमानदारी से जांच करो। हम लोग ईश्वर के समक्ष निष्पक्षता पूर्ण न्याय करने के शपथ लेंगे, और शिकायतकर्ता और अभियोगी को भी यह शपथ लेना होगा। यह सुनकर ग्राम प्रधान का अंतःकरण व्यथित हुआ, और उसने स्वीकार किया कि उसने 100 रुपये रिश्वत लिया है। और ग्रामीणों ने भी स्वीकार कर लिया कि उन्होंने भी 100 रुपये रिश्वत लिए हैं। तब सियार ने अभियुक्त से पूछा कि उसे इस पर कुछ कहना है, किंतु वह अडिग रहा कि उसने गाय को नहीं बदला। तब सियार ने कहा कि यदि वह कसूरवार साबित हो जाता है तो वह क्या क्षतिपूर्ति देगा। दुष्ट व्यक्ति ने कहा कि वह इसका दुगना भुगतान करेगा। तब सियार ने गांव वालों को गवाह बनाया कि इस व्यक्ति ने अपने लिए क्या सजा तय की है, और सियार ने प्रस्ताव रखा है कि वह और उसकी पत्नी दोनों सियार मवेशियों के समूह में जाएंगे, और यदि वे उस गाय को पहचान लेते हैं जिसे कारा ने अपना बताया है तो यह निश्चित प्रमाण होगा कि वही गाय कारा की है। इसलिए दोनों सियार जाकर गाय को चुनकर बाहर ले आए, और ग्रामीण अचंभित हो चिल्ला उठे, यही न्याय है, वे इतनी दूर से आए हैं और एक बार में ही गाय को पहचान लिया। वह दुष्ट आदमी जिसने चोरी की थी उसके पास देने के लिए अब कोई जवाब नहीं था। तब सियार ने कहा, तुमने स्वयं ही वादा किया था कि द्विगुणित दंड दोगे। तुमने 100 रुपया प्रधान को और 100 रुपया ग्रामीणों को दिया। जिस गाय को तुमने चुराया था उसका मूल्य 200 रुपया है, तब मिला करके 400 रुपया हुआ। इस प्रकार तुम्हें 800 रुपया दंड देना होगा। उस व्यक्ति को 800 रुपया दंड देना पड़ा, और सियार ने सब पैसा ग्रामीणों में वितरित कर दिया। केवल 10 रुपया कारा को दिया और अपने लिए कुछ नहीं रखा। तब कारा और सियार गाय को साथ लेकर विदा हुए, और गांव से बाहर निकलने के पश्चात सियार ने दोबारा कारा को सतर्क किया कि किसी के सामने गाय से कुछ भी ना मांगे, और विदाई लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। कारा ने अपनी यात्रा जारी रखी, और शाम को वह आम के एक बड़े बगीचे में पहुंचा, जहाँ रात्रि विश्राम के लिए कई गाड़ी वाहन पहले से ठहरे हुए थे। इसलिए कारा उन गाड़ी वाहनों से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे रुक गया, और अपनी गाय को एक पेड़ के जड़ से बांध दिया। शीघ्र ही आंधी आ गई, और सभी गाड़ी वाहन अपने अपने गाड़ियों के नीचे आश्रय लिए, और कारा ने गाय से एक तंबू की मांग की, और वे दोनों रात में उस तंबू में ही रहे। पूरी रात बड़े जोरों की वर्षा होती रही, और प्रातःकाल में गाड़ी वालों ने यह तंबू देखा और उन्हें काफी आश्चर्य हुआ। यह कहाँ से आया, और इस निष्कर्ष पे आए कि यह गाय ने ही दिया होगा। यह गाय जादुई है, इसलिए उन्होंने गाय को चुरा लेने का मन बनाया। कारा को दिन में, जबकि सभी गाड़ीवान वहीं आसपास ही थे, गाय से तंबू को निगल जाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए वह अगले दिन और रात तक वहीं रुका रहा और गाय को तंबू से अलग रखा। जब कारा को नींद आ गई तो कुछ गाड़ीवान आए और गाय को लेकर चले गए, और उसके स्थान पर एक बछड़ा सहित दूसरी गाय को रख दिए, और उन लोगों ने उस जादुई गाय को आम के गठरी से लदे छकड़े की गाड़ी के पीछे छिपा दिया। प्रातःकाल कारा ने अचानक देखा कि क्या घटना घटी है, और वह गाड़ी वालों के पास जाकर पूछा, उन पर चोरी का दोषारोपण किया। वे सभी इस मामले में किसी प्रकार की जानकारी के होने से इनकार कर दिया, और कहा कि वे चाहे तो अपनी गाय को खोज लें। इसलिए वह छावनी में खोजने लगा, लेकिन गाय को नहीं खोज पाया। तब वह गांव के प्रधान को और चौकीदार को कहा कि वे भी नहीं खोज पाए, और कारा को सलाह दिया कि उसी गाय और बछड़ा को रख ले। ये दोनों पहले वाली अकेली गाय से भी तो
अच्छे हैं, लेकिन उसने वर्जित कर दिया और कहा कि वह दंडाधिकारी के पास अभियोग लाएगा। और उसने प्रधान से वचन लिया कि जब तक वह वापस आ नहीं जाता वह इन गाड़ी वालों को यहाँ से जाने नहीं देगा। इसलिए वह एक मुस्लिम दंडाधिकारी के पास गया और यह संयोग की बात थी कि वह एक ईमानदार आदमी था जो रिश्वत नहीं लेता था, केवल न्याय करता था और अमीर गरीब में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता था। वह हमेशा दोनों पक्षों की बात बड़े ध्यान से सुना करता था। वह उन कुछ धूर्त दंडाधिकारियों में से नहीं था जो कि बराबर उन कहानियों पर भरोसा करते थे जो कि पहले उनको बताया जा चुका होता था और बाद में दूसरे पक्ष की ओर से जो कुछ भी कहानी बताई जाती थी उस पर कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए कारा ने जब दंडाधिकारी को अपनी शिकायत बताई तो उन्होंने गाड़ी वालों को बुलाया और गाड़ी वालों ने शपथ लेकर कहा कि उन लोगों ने गाय की चोरी नहीं की है। और उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके पास गाय मिल जाती है तो वे अपना पूरी संपत्ति अभिग्रहित करा देंगे। दंडाधिकारी ने छावनी में तलाशी के लिए पुलिस को भेजा और पुलिस ने गट्ठर के ढेर में से गाय की खोज निकाला। गाय के चारों ओर गट्ठों को रखकर बीच में छिपा दिया गया था। उसी के अंदर गाय मिली और गाय को दंडाधिकारी के पास ले जाया गया। तब दंडाधिकारी ने आदेश दिया कि गाड़ी वालों को अपना संकल्प पूरा करना होगा, नहीं तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। और उन गाड़ी वालों ने अपनी पूरी संपत्ति कारा को दे दिया। इसलिए कारा ने सभी माल असबाब गट्ठर को गाड़ी पर लाद करके आनंद पूर्वक अपने घर की ओर चल पड़ा। पहले तो गांव वाले उसे पहचान नहीं पाए कि यह जो इतनी संपत्ति के साथ आया है कौन है, लेकिन कारा ने अपना परिचय दिया तो वे बहुत ही अचंभित हुए और बड़े ही प्रसन्नता से उसे एक शानदार घर बनाने में मदद की। तब कारा राजा के पास गया जहां से उसने अपने माता पिता के श्रद्धा कर्म के लिए रुपए उधार लिए थे। उसने जो भी राजा का पावना था उसे राजा को लौटा दिया। राजा कारा से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी का विवाह कारा के साथ कर दिया। कुछ दिनों के बाद कारा ने अपने ससुर के राज्य में से अपना हिस्सा लिया और उसके बाद बड़े ही समृद्धि पूर्वक रहने लगा। और राजा के 7 बेटे जो कि पहले कारा को घुड़का करते थे, कारा के सफलता को देखकर वे भी विदेश जाने के लिए बड़े उतावले थे। इसलिए वे सभी विदेश जाने का योजना बनाए ताकि वे भी ढेर सारा धन प्राप्त करके लाएं। इसलिए वे अपने पिता से कुछ पैसे लेकर चल पड़े, लेकिन उन्होंने पूरे पैसों का अपव्यय कर उसे समाप्त कर दिया और बिना एक भी पैसा अपराजित किए वापस अपने पिता के पास चले आए। दोस्तों, कहानी का अभिप्राय है विश्वास सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहानी सुनने के लिए।